1 अक्टूबर 2020 पूर्णिमा का पवित्र दिन, जिसका इंतज़ार रहता है हमें, फुल मून का इंतज़ार रहता है। फुल मून का जो दिन होता है बहुत ही कारगर होता है चंद्रमा संबंधी दोषों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की सत्यनारायण स्वरूप में उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही उत्तम दिन ये रहता है। तो इस दिन के कुछ खास उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ, और ऐसा अद्भुत उपाय जो न देखा न सुना, बहुत ही अद्भुत उपाय। यही तो इस चैनल की खासियत है। अपनी बड़ाई खुद नहीं बता रही आपको, आप खुद जानते हैं कि इस चैनल में क्या खास बात है। मित्रों, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना स्नेह बरसाते रहें और चैनल से जुड़े रहें, और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं मित्रों। परमात्मा आपके जीवन में सभी खुशियां आपको देवे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बता रही हूं। जिनके घर में तरह तरह के संकट हैं, जिनके घर में मानसिक शांति नहीं है, जिनके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, जिनके घर में एकता नहीं है, जिनके घर में पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहे हैं, तो ये उपाय उनके बहुत ही काम का है। और धन को बढ़ाने वाला तो है ही, धन की वर्षा तो होगी ही, क्योंकि जो चंद्रमा है जल तत्व का कारक है, और जो जल तत्व है उसका बहुत ही गहरा संबंध आपके धन से है। तो पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय तो आपको करने ही हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री सत्यनारायण का नाम जप करना, उनकी कथा करना, प्रसादी वितरित करना, ये सब काम तो होते ही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो बहुत ही काम का है मित्रों, बहुत ही काम का है। तो वीडियो मिस मत करना, पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन 2 मिनट और लेती हूँ आपके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। इसके अलावा 1000 में 1 सवाल और 1500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। आपको ये अधिक मास ऑफ़र दिया जा रहा है जो कुछ ही दिन बाकी है, तो बिना देरी के संपर्क करिए और इस ऑफ़र का लाभ उठाइए मित्रों। छोटे बच्चों संबंधी अगर आप कुंडली दिखा रहे हैं, जैसे 2 से मतलब 5-7 साल के बच्चे हैं, और उनके बारे में आगे शादी का और ये सब सवाल अभी नहीं पूछें, अभी आप उनकी शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ही केंद्रित रहें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। क्योंकि इसके लिए आगे का जो समय है, 10 से 20 साल बाद का समय हमें ज्योतिष के हिसाब से गणना करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और इसकी फ़ीस है 11,000। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो इस ऑफ़र में आप ये बात मत भेजिए डिटेल, आप 11,000 का हमारा पैकेज लीजिए, उसमें पूरी डिटेल में आपको आगे तक का बताया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या उपाय है जो आपको करना है। मित्रों, अगर आपके मिलने जुलने वालों में, कोई रिश्तेदारों में ऐसी बहन बेटी हो, ऐसी माँ हो कोई जिनका प्रसव हुआ है और वो अपने संतान को दूध पिला रही हैं, तो माता के दूध का ही टोटका मैं आपको बता रही हूँ। माता के दूध का टोटका क्यों? क्योंकि माता के दूध का जो टोटका होता है, माँ क्या है, चंद्रमा मात्र है, मातृ स्वरूपा जो है वो चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा मन का कारक तो है ही, लेकिन माँ का आशीर्वाद कितना रहेगा किसी भी व्यक्ति पर, वो उसके चंद्रमा से पता चलता है। जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है उसको माता का सुख भी नहीं मिलता, और जब माँ का भाव बिगड़ा हो, यानी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जब बिगड़ा हुआ हो या चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को सुख नहीं मिलता। ज़िंदगी में तरह तरह के दुख उसके जीवन में आते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको माता का दूध में भिगा हुआ कोई ब्लाउज़ मिल जाए या कपड़ा मिल जाए, क्योंकि ये आसानी से कोई देगा नहीं, क्योंकि सभी को आशंका होती है कि इसके द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया ना की जाए, तो इसलिए कोई ऐसे देगा नहीं। सिर्फ आपके अपनों में ही, रिश्तेदारों में ही, अगर किसी का प्रसव हुआ है स्त्री का और उनको वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उनका कोई वस्त्र आपको मिल जाए जिसमें उनका दूध लगा हुआ हो, तो उस वस्त्र को लाकर आप अपने घर के बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी में डिप कर लीजिए, और उस पानी का छिड़काव आप चंद्रमा के जिस समय रोशनी हो रही हो पूरे घर में आप छिड़क दीजिए। इसके बाद चंद्रमा के मंत्रों का वहीं बैठकर आप जाप कीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, चंद्रमा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करिए, उनको मिश्री का भोग लगाइए। इसके अलावा भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आपने अगर दिन में नहीं की है तो सिर्फ नाम जप ही भगवान श्री हरि का कर लें चंद्रमा की रोशनी में बैठकर। इसके अलावा चंद्रमा को कुछ देर आप निहारें, उनको खुली आंखों से आप देखें। ये हमारा सौभाग्य है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव के दर्शन हम कर पाते हैं प्रत्यक्ष, तो आप उनको निहारें। आप नहाने की जो बाल्टी है उसमें भी पानी भर के आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, और सुबह उस पानी से भी आप नहा सकते हैं। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और ये जो दूध वाला प्रयोग है बहुत ही कारगर है, उसको आप पूरे घर में छिड़कें।
लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है, ऐसे लोग जो स्त्रियों के प्रति बहुत ही गलत भाव रखते हैं वो ये प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहन बेटियों में माता के स्वरूप को देखें और उनका कभी अपमान ना करें और उनको कभी गंदी और घिनौनी नज़र से ना देखें, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके चंद्रमा, शुक्र, सारे शुभ ग्रह खराब हो जाते हैं और उसको जीवन में बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि घर की स्त्री का भी अपमान ना करें, किसी भी स्त्री और कन्या का अपमान ना करें, ना माँ का, ना पत्नी का, ना बेटी का, ना भाभी का, किसी का भी नहीं। अगर कोई स्त्री आपके अनुकूल नहीं है, उसका स्वभाव भी खराब है या बहुत सारे दोष भी उसमें है ना, लेकिन फिर भी आप अपना मन सही रखिए, आप अपनी मानसिकता सही रखिए, क्योंकि दूसरे का ठेका आपने नहीं लिया है, किसी ने भी नहीं लिया है। दूसरों का ठेका किसी ने नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, हमने किसी ने भी नहीं लिया। इस बात को आप समझिए। आपका जीवन क्यों परेशानी वाला बनता है जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों की तरफ ताकते हैं, अपने जीवन में क्या हो रहा है इससे ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। और ये पीड़ित चंद्रमा को दर्शाता है। मन में अस्थिरता का भाव लाना, मन में बार बार नकारात्मक चिंतन लाना पीड़ित चंद्रमा को दर्शाता है। और ऐसे मनुष्य के फैसले भी गलत होते हैं, प्राय उसके साथ बहुत ही गलत निर्णय उसके जीवन में होता है। तो इसलिए चंद्रमा को तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन माता के आशीर्वाद से आपकी कुंडली का चौथा घर मजबूत हो जाएगा। जिनका घर का मकान नहीं बन रहा है, जिनका वाहन नहीं आ रहा है, वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना ही आपको करना पड़ेगा, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा और अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा नियमित रूप से एक काम और करें। ऐसा पशु जिसका प्रसव हुआ हो, चाहे गाय, चाहे बकरी, चाहे भैंस, कोई भी जिसने बच्चे को जना है, उनके लिए चारे की व्यवस्था करें। चिड़िया है, चिड़िया ने घोंसला बनाया, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी आप अन्न की व्यवस्था करें। जो अनाज वो खाते हैं उसकी व्यवस्था करें। ऐसे पशुओं को चारा दें जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जना है। तो ऐसा करने से इतना असीम पुण्य आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों की सेवा करने से भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि संतान को जन्म वो देने वाली है, लेकिन उनके गर्भ में संतान पल रही है। तो ऐसी स्त्री भी बहुत ही सम्मान के योग होती है। और उनके पसंद की चीज़ें आप उनको खिलाएं अगर आपके रिश्तेदारों में है, और उनकी जितनी सेवा आप करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें उतनी कम होती चली जाएंगी। और ये उपाय पूर्णिमा के दिन किया गया तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। पूर्णिमा के दिन आपको कुछ मनुष्यों को, जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, जिनको दूध नहीं मिलता है, उनको दूध की थैली भी आप वितरित कर सकते हैं। थैली वाला दूध भी दे सकते हैं, या फिर आप गाय भैंस का दूध आपके पास अवेलेबल है तो आप दूध, एक एक गिलास दूध डिस्ट्रीब्यूट करें। चीनी की जगह मिश्री मिला हुआ दूध का दान करें तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप दही का पैकेट भी दे सकते हैं, दही की लस्सी भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह सुबह स्वयं नहाने के पानी में 1 चम्मच जो गाय का दूध और 1 बूंद गाय के शुद्ध घी की आप डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनको राहु सता रहा है वो नहाने के पानी में पूर्णिमा के दिन स्पेशली गौमूत्र डालकर स्नान करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनकी कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है वो भी गौमूत्र डालकर स्नान करें, या गोमेद रत्न जो आता है उसका 1 पीस पूर्णिमा के दिन अपने पानी में डाल दें और फिर आप स्नान करें तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है। तो ये सारी बातें आज मैंने बताई आपको, जो कि पूर्णिमा के दिन करनी है। तो माता के दूध के इस टोटके से आपके जीवन के सभी काम सफल होंगे। उनका वस्त्र ही ले आइए, वस्त्र में थोड़ा सा बस दूध लगा हुआ होना चाहिए, और वो वस्त्र आपको अपने घर में किसी बाल्टी में डालकर और उस पानी को पूरे घर में छिड़क देना है। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैंने बताया, इसका आप ज़रूर प्रयोग करें। अब इसमें एक चीज़ और है, यदि किसी प्रकार से ऐसी स्त्री आपको नहीं मिलती हैं, आपके मिलने जुलने वालों में नहीं है, तो ऐसा पशु जो दूध देने वाला है और उसने कुछ समय पहले ही बच्चे को जना है, तो ऐसे का भी आप दूध लाकर और ये काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।